अरे सपना, अरे रुक तो। दे, अरे दे दीदी, तू पहले मेरा मोबाइल दे। छोड़। मम्मा क्या हुआ? दीदी मोबाइल लेके गई। हम लोग का रोज का है, तू अभी छोटी है ना। मुझे भी मोबाइल चाहिए। तू बड़ी हो जाएगी ना तो तुझे भी मोबाइल मिलेगा। मुझे चाहिए। अरे सोलो नहीं, पहले पढ़ाई पे ध्यान दे। नहीं। सोलो नहीं, इतनी जिद्दी हो गई है ना लड़की। मम्मी, वो पैसे का क्या हो गया? पैसे वैसे कुछ नहीं है मेरे पास। मैं घर कैसे चलाती हूँ मुझे पता है। लेकिन मम्मी 4,000 की तो बात है। 4,000 भी बहुत बड़ी बात है बेटा। और मैं हमेशा थोड़ी ना जाता हूँ ट्रिप को। आपको चाहिए तो पापा से मांग लो। रहने दो, उन्होंने कभी। परी बेटा, मैं दे दूंगी तुमको। अरे नहीं आंटी जी, मैं देख लूंगा। अरे बेटा, पैसा क्या चीज है तुम्हारे सामने? जब से तुम लोग सोसाइटी में रहने आए हो, सोसाइटी के सब लोग खुश हो गए। ये है ना, सबकी मदद करता रहता है। पापा क्या हो गया पैसे का? अरे वो अभी है, उनको पानी तो पीने दे थोड़ा। ये लीजिए। लेट हो रहा है पापा। रहने दे दीदी, मैं एडजस्ट करके उनको दे देता हूँ। ठीक है, दे दो। कल ले लेने बेटा। फिर वही बात मम्मी, अभी वो बोल रहे ना तेरे को दे दूंगा बोल के। हर रोज यही है। ठीक है, बाय। सुन ना। ए हाँ, क्या यार ये महेश का प्रॉब्लम क्या है? नहीं मतलब क्या कमी क्या है मुझ में? कुछ नहीं। अगर मैं चाहूँ ना तो इसकी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसे ख़त्म कर सकती हूँ, और ये चीज़ उसे भी पता है। बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई ही इज जस्ट इग्नोरिंग मी एवरी टाइम। अरे चिल ना, तू ट्राई करती रहे, एक ना एक दिन वो तेरे पास आ ही जाएगा। रुक, मैं ही कुछ प्लान करती हूँ। गर्ल्स कौन कैसा है? बैड। क्या? चलो पार्टी दे। आज का खर्चा तेरे नाम। छोड़ो एग्जाम। शिट, ये देखो। अरे भाई, क्या है आज नाश्ते में फ्रेश? अरे फोकटचंद महाराज बोले। अरे तुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? तूने आज तक कुछ खिलाया क्या हमको? हाँ, जैसे तू तो हर रोज खिलाता है ना। एक बात बता, गुटखा छोड़ के आज तक कुछ खिलाया तूने? रवे कॉलेज में ज्यादा होशियारी हो रही है क्या? होशियार है तो होशियारी करेंगे ना। राजेश कूट दिया जाओगे, सबको बोल रहे हैं। राजेश आओ, आओ यहाँ पे बैठो। बैठो तुम। राजेश बैठो ना। क्या हो रहा है? भाई 3 वड़ा पाव दे देना। जा लेके आ, भाग। ठीक है। तुम लोग यार खामा खाम शुरू हो जाते हो। शुरू बताओ। ओहो, न्यू गॉगल्स इतने कहाँ से लाते हो राजेश? इतने? दुकान से। नाइस। Cheers! मेरा नहीं, बाकी लोगों को उठाओ, मेरा नहीं छूने का। बॉटल राजेश, बॉटल उठा दे। हाँ, बोतल उठा लो। अरे
एक सेकंड, क्या हुआ? चेक कर रहा था कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। जिस सपना का सपना पूरा कॉलेज देखता है वो सपना आज मेरे बाहों में। आई एम सो लकी ना। तो फिर क्या हुआ? तुम भी तो करोड़पति बाप के बेटे हो ना। वो तो हूँ। तुम्हें भी मिल जाती बहुत सारी लड़कियां, अच्छा, पर तुम हो ना मेरे पास। वो तो जरूर। राजेश, कितनी भी मुश्किल है, हम कभी अलग नहीं होंगे। अगर मम्मी पापा या मेरे किसी भी रिश्ते वालों ने हमारे शादी से मना किया ना, तो हम भाग के शादी कर लेंगे राजेश। मैंने तुमसे प्यार किया सपना, ठीक है? इस दुनिया की कोई भी ताकत हम अलग नहीं कर सकती। सारी दुनिया एक तरफ खड़े होकर लड़ाई करे ना, फिर भी हम अलग नहीं कर सकती। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। हमें कोई अलग नहीं कर सकता सपना, कोई नहीं, याद रखना। अब चलो सोते। एक सेकंड, फोन तो हटाना, तो गिर जाएगा, महंगा फोन है ना। राजेश, मम्मी पापा शादी से मान गए। हाँ। वाओ, मेरे मॉम डैड भी मान गए। हाँ। अरे दे ना। अरे दो ना। Beautiful rose for my rose. Now it's my turn. ओके। हाँ मम्मी, क्या हुआ? थोड़ा आराम से ना। अच्छा, आराम से। अच्छा, जीजू अब तो अटक गए। अरे तो अभी अच्छा है ना, तेरे लिए तो अभी रास्ता क्लियर है। सपना, बताए टाइम क्या हुआ? रात के 2 बजे। सो जा सपना। सपना, अरे क्यों रो रही है तू? अरे सपना, कुछ नहीं होगा। कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। वो सपना के रिपोर्ट्स। मैंने सपना की पूरे रिपोर्ट चेक की है। सपना को कैंसर है। कैंसर? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं कुछ आपको दवाई लिख के देता हूँ। लीजिए। हेलो 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 हेलो, अरे तू रो क्यों रही है? अपनी सपना है ना, उसे क्या हुआ सपना को? कैंसर हुआ है।
क्या? सपना को कैंसर? हाँ, और डॉक्टर ने 3-4 हजार की दवाइयाँ लिख कर दी है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन मैं कुछ करती हूँ। और सुनिए, आज आप जल्दी कर पाए। मम्मा, मुझे वो नया वाला ड्रेस नहीं चाहिए। आप उस पैसों से दीदी की दवाइयाँ ले लो। चीनू, चलो घर में, उनको कैंसर हुआ है। दरवाजा बंद कर लो, खाली फिली फोकट का टेंशन किसको चाहिए। चलो घर में। अरे कुछ नहीं होगा मम्मी, क्यों डरती है? चलो घर में, ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? हे करीना कपूर। महेश, क्या? तुम्हें पता है मैं मरने वाली हूँ। अरे सब लोग यही कहते हैं महेश, मैं मरने वाली हूँ। अरे सपना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सब मारते हैं मुझे। अरे वो आंटी भी। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे तू तो सबकी हीरोइन है हमारी। देख हंसते हुए कितनी सुंदर लगती है तू। हाँ, कुछ भी सोचती है। महेश, अगर उसे कोई मिलने भी आ जाए ना तो उस पे वो चिल्लाती है, रोती है, कहीं पे भी जाके सो जाती है, कहीं पे भी कुछ भी करती है। हमें समझ में नहीं आ रहा है हम करें भी तो क्या करें। ये ऐसे ही पागल की तरह कुछ करती है। अंकल, कैंसर से पागल नहीं होता इंसान। ये किसने कहा आपको? वो बस ज्यादा सोच रही है और इसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसे कुछ नहीं होगा। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही ट्रीटमेंट को। हर सिचुएशन गेटिंग मोर क्रिटिकल। आप उसको घर लेके जाइए, कुछ दिन रहेगी वो आपके साथ। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? आपने बोला था वो ठीक हो जाएगी, लेकिन अब डॉक्टर साहब प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज। क्या हुआ राजेश? बोलो, क्या हुआ? मॉम डैड ने शादी से मना कर दिया। क्या? राजेश, ये क्या बोल रहे हो तुम? वो बांटने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। राजेश नहीं, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। हम शादी करने वाले थे ना राजेश। शादी करने वाले थे सपना, और मैं तुम्हें कभी छोड़ता क्या? बट हालात ही ऐसे हो गए, क्या कर सकते हैं सपना। मजबूर हो गया हूँ मैं। इतना समझा रहा हूँ, मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। बस एक ही बात अटक गया, सपना को कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। नहीं राजेश, हम कुछ तो सॉल्यूशन निकालेंगे ना राजेश। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सॉरी सपना। नहीं राजेश, नहीं। माफ कर दो सपना। नहीं राजेश, नहीं। हम कुछ तो सॉल्यूशन निकालेंगे, ओके? मुझे माफ कर दो सपना, मुझे जाने दो सपना, मुझे जाने दो। मुझे मजबूर मत करो।
नहीं सुनो राजेश, ना सुनो, माफ कर दो सपना। राजेश सुनो ना, I'm sorry, I'm sorry. राजेश, मेरी क्या गलती थी? हमारी तो शादी होने वाली थी ना, और तुम बीच में ही छोड़ के चले गए। मैं नहीं जी सकती। कोई ना ये समझे क्या हाल है बस इस दिल का। मैं नहीं जी सकती। सुना ये जहाँ लगे तन्हाई में मैं तो कैंसर से मरने वाली सजा। जिंदगी ने दिया धोखा, खुशियों को रोका, जीना जहाँ छोड़ा मुझे तूने। अफसोस है बस इस बात का, अब नहीं जीना मुझे याद। दीदी क्या करिए? दीदी, मम्मा, मम्मा, सब कुछ सपना, ये क्या कर रही है तू? पागल हो गई है? क्या हो गया है सपना तुझे? ये सब क्या कर रही है सपना? सपना, सपना तुझे 22 साल से बड़े प्यार से पाला हमने, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, तेरी हर जिद पूरी की। तेरे पापा ने और मैंने कभी किसी चीज के लिए तुझे मना नहीं किया, वो क्या सिर्फ इस दिन के लिए कि तू इतनी आसानी से हार मान जाए। नहीं नहीं मेरी बच्ची, ऐसे नहीं करते। सपना, क्या हुआ बेटा? एक तू टेंशन मत ले, हम सब लोग हैं ना। सपना, हम सब तेरे साथ है। तकलीफ किसे नहीं होती। सपना, तू ऐसे सोच भी कैसे सकती है? देख सपना, हम तुझे दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, वहां पे तेरा अच्छा इलाज कराएंगे, तू ठीक हो जाएगी बेटा। अंकल, मेरे एक पहचान के डॉक्टर है, मैं उनसे बात करता हूँ। आंटी, कुछ नहीं होगा। बोले हुई है तो आ जाएगा। क्या हुआ तुझे? टेंशन मत ले, मैं हूं ना। क्या हुआ? कुछ नहीं होगा उसे। अपनी बच्ची, वो है ना, ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। मम्मा क्या हुआ है दीदी को? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे।
और बताओ। तुम बताओ आज कैसे क्या यहाँ पे, वैसे तो मिलते नहीं हो। तो मैं सोच रहा था क्या सोच रहे थे? क्यों ना हम बोलो, अब बोलो क्या सीन है? बोल दो। बोलो यार। कैन आई डेट यू? मतलब कि आई एम प्रपोजिंग यू प्रिशा। आई लव यू प्रिशा। नहीं, मतलब क्या है इन सारी चीजों का? मीन्स ये कि व्हाट डू यू थिंक, लड़कियां क्या होती है? हाँ, क्या? कल तक उसके साथ थे, आज उसकी ये हालत है, तो अभी मेरे पास आए हो? डिस्गस्टिंग। यू नो व्हाट राजेश, एक काम करो, ये सब लो और निकलो। आई सेड गेट लॉस्ट। एक्चुअली आई एम सरप्राइज्ड, आज यहाँ कैफे में। ईशा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने चाहिए? 50,000। बस? हाँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी, बिल। महेश, बिल। टेस्ट अच्छा था एक्चुअली। थैंक यू सो मच। सर्विस भी काफी अच्छा है यहाँ का। थैंक यू सर। चलते हैं। चलते हैं? चले? हाँ। महेश, एक काम करो ना, पानी की बोतल ले आओ। पानी बोतल दे दो। थैंक यू सर। चले? 1.5 घंटा हुआ, अभी तक तुम्हारा भाई नहीं आया। आएगा भी। मैंने पहले ही मना किया था। दीदी, मैंने पहले ही बोला था पैसे का जुगाड़ नहीं होगा मेरे से। ठीक है, ये 500 रुपये रख लो। हो गई तसल्ली? डॉक्टर ने सपना के इलाज के लिए 5-6 लाख रुपए बोला है। ये है तुम्हारा खानदान। और तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे दोस्त कहाँ गए? हाँ, तो मैं 8 घंटे के बदले 12 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ। तो मैं भी घर पे नहीं बैठी हूँ, 4 घर के काम करती हूँ, तब जाके घर चलता है। हे भगवान, उठा ले, अब मुझे बस हो गया। अब हमारी बच्ची का इलाज कैसे होगा? कौन करेगा हमारी बच्ची? मैं कुछ करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे पाटिल साहब से मिलना है। ओके, प्लीज वेट, मैं बताती हूँ। थैंक यू मैडम।
थैंक यू मैम। ने बोला है 25 इनवॉइस ओके है, रमेश को बोलना जेरोक्स करने। ओके सर ने बुलाया। सर ने आपको बुलाया। गुड मॉर्निंग नेताजी। गुड मॉर्निंग पाटिल सर, क्या सेवा करूँ आपकी? हमारे सिक्योरिटी कंपनी का एक गार्ड है, उनके बेटी को कैंसर हुआ है। हम चाहते हैं आपकी ट्रस्ट की तरफ से हमें कुछ हेल्प मिले। हो जाएगा। वैसा तो हमारी कंपनी ने उनको 1.5 लाख का लोन पास किया है और पर्सनल लेवल पे मैंने भी 1 लाख रुपए की उनको मदद किया है। हम भी करेंगे। वैसा नहीं है नेताजी, रियलिटी यह है कि उनके बहुत सारे नज़दीकी रिलेटिव ने या बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने उनको पीठ दिखाया है। मतलब कि उनको मदद करने का बात छोड़ो, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे। डोंट वरी पाटिल सर, अभी क्या अभी करता हूँ। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। धीरे धीरे, आराम से। कैसा है अभी? ठीक है। बुखार भी नहीं है? कुछ खाया तुमने सुबह से? ये तुम्हारा टिफिन है, इसे खा लेना। और कोई आया था? हाँ, बाबा आके गए थे। अच्छा, मैं टॉयलेट जाके आता हूँ। हेलो महेश, अरे किधर है तू? अरे हफ्ते में कितनी छुट्टी मारेगा तू? हाँ, होटल में काम नहीं करना है क्या? अरे तेरे जैसे वेटर ना मेरे को बहुत सारे मिलेंगे काम करने के लिए। कल से अगर होटल में मेरे को दिखा ना तो देख ले। सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसे होगा अभी। अच्छा ठीक है, आराम करो। एक मिनट। चलिए। ओके, बाय। बाय। गुड प्रोग्रेस, इज रियली गुड प्रोग्रेस। अभी मैंने उसके जो रिपोर्ट्स चेक किए, बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। शुक्रिया। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो कुछ ही दिनों में एकदम ठीक हो जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। डोंट वरी, यू ट्रस्ट मी। महेश, सब ठीक हो जाएगा अभी। चलो। ओहो, हाय। आजा। बहुत सही गुड न्यूज लाया हूँ। बोल। मिस इंडिया कंपटीशन
इसके लिए तो बनी है तू, हाई फाई देना। क्या मैम, सब जगह आप ही आप हो आजकल। थैंक्स। वैसे किस्मत तो देखिए, आपकी हमारे साथ पहली मूवी और वो भी इतनी सक्सेसफुल। देखिए मैं ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। हाँ, जो भी है मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। एक्चुअली जिस दिन से आपको देखा है ना, उस दिन से मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। So I thought क्यों ना तुम और मैं Will you marry me? गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं तेजस्विनी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस बेहतरीन शाम के लिए। हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर नितिन गाडेकर साहब जी, उद्योगपति नरेंद्र जी मेश्राम जी का स्वागत है। डॉक्टर अजय भालेराव, फिल्म के हीरो अनिकेत, देखो दिलों का राजा है आया, सबके दिलों में वो ही समाया। कितनों के घर वेल्थ केयर सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री दीपक पाटिल सर का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सोना बनाया, हक से जीना भी उसने सिखाया। हर शहर हर गली में वो छाया, देखो आया राजा। उसका ही बोल बाला, सबसे ये अनोखा दिल पे छाया। जश्न इश्क भाया, खौफे तूफ़ान आया, रगों में ये समाया। दिल पे छाया। दुनिया में देखो आया शहजादा, गरीबों के लिए है मसाया। चट्टानों जैसा इसका इरादा, देखो आया राजा। देखो आया राजा, उसका ही बोल बाला, सबसे ये अनोखा दिल पे छाया। जश्न इश्क भाया, खौफे तूफ़ान आया, रगों में ये समाया। दिल पे छाया। थैंक्स। एक्चुअली वो होता है ना जिंदगी में, कहना बहुत कुछ है, आप बोलना भी चाहते हो पर आप कुछ बोल नहीं पाते। शायद आज मैं इसी हाल में हूँ। क्या कहूँ, क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुशी तो इस बात की है कि मेरी जिंदगी शायद कैसी भी हो, आप सभी ने मेरा हमेशा बहुत साथ दिया और इसी वजह से तो मैं आज यहाँ हूँ। मेरे मम्मी पापा, ये मेरी छोटी सी गुड़िया और मेरे सभी दोस्त। शायद मैं आपको थैंक्स तो नहीं कह सकती, अगर मैं ये झूठ ना कहूं तो ये मेरी दूसरी जिंदगी है। बहुत कम लोग होते जिन्हें जिंदगी जीने का दूसरा मौका देती है और वो आप सभी के वजह से मुझे मिली। मगर हाँ, एक सवाल ना मैं आपको सबसे कहना चाहती हूँ और सबको बताना चाहती हूँ हक से, जिंदगी में शायद कुछ भी हो जाए, कभी हार मत मानना। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सवाल आपसे पैदा होते ही रहेंगे, लेकिन
हर सवाल का जवाब आपके खुद के पास है। जिंदगी सक्सेसफुल होने के लिए सपना चाहिए जो कभी आपको सोने ना दे और रोने भी ना दे। और थैंक्स इसीलिए कि हाँ, मेरे मम्मी डैडी से बहुत जन लोगों ने मेरे शादी के बारे में पूछा। थैंक्स टू कि आप सभी ने मुझे इस लायक समझा। इसमें कहीं उद्योगपति है, कहीं एक्टर्स है और कहीं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है। प्रशांत, तुम्हें भी थैंक्स, तुमने मुझे इस लायक समझा। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मैंने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है। वो होता है ना, भगवान हमारे लिए दुनिया में फरिश्ता भेजते हैं और मेरे लिए वो फरिश्ता तुम हो महेश। महेश, मैं सबके सामने तुम्हें शादी के लिए पूछ रही हूँ, प्लीज एक्सेप्ट मी।